आज हमारा टॉपिक होगा एंडोक्राइन सिस्टम का पेनक्रियाज। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज एक ड्यूल ऑर्गन होता है। ड्यूल ऑर्गन का मतलब इट इज ए ड्यूल ऑर्गन। ड्यूल ऑर्गन मीन्स मिक्स ग्लैंड, इसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। ड्यूल का मतलब क्या है यहां पर? एक्सोक्राइन साथ में कौन सा ऑर्गन होता है इसमें? एंडोक्राइन। कौन सा? जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में मैंने आपको पहले अंतर बता रखा है कि ऐसी सेल जो अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं, और ऐसी ग्लैंड या सेल जो अपने सीक्रेशन को एक डक्ट के थ्रू किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये ऑर्गन जो है पेनक्रियाज वो दोनों है, मिक्स है इसमें। एंडोक्राइन भी पार्ट है इसमें और एक्सोक्राइन भी पार्ट इसमें है। तो एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल कौन सी होती है? इसको बोलते हैं हम एसिनार सेल। क्या बोलते हैं? एसिनार सेल। क्या बोलते हैं इसको? एसिनार सेल। और एंडोक्राइन की क्या होती है? इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में आईयूएल। आईयूएल का मतलब है यहां पर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर कि एक्सोक्राइन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं हम एसिनार सेल्स, और जो एंडोक्राइन का जो फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। एक्सोक्राइन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ एंडोक्राइन की। फिर भी उसका फंक्शन जरूर देखेंगे कि एक्सोक्राइन का यहाँ पर क्या फंक्शन है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन जो पार्ट है पेनक्रियाज का, वो सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म यहां किसका? लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्लियर? आपने जीआईटी में पढ़ा होगा पेनक्रियाज के बारे में कि पेनक्रियाज का जो हेड वाला पार्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, वो एक एक्सोक्राइन पेनक्रियाज तरह काम करता है, जहां से निकलता है हमारा क्या? पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। ये कहाँ जाता है? जहां ड्यूडेनम स्टमक से जुड़ती है उस जंक्शन पे लेके जाता है, और ये काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। इसको हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन का पार्ट है पेनक्रियाज का, उसको हम यहाँ कवर करेंगे। वो पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो इसको अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंडोक्राइन पेनक्रियाज, एंडोक्राइन पेनक्रियाज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? अब तक हमने सिर्फ पेनक्रियाज को इतना पढ़ा है कि पेनक्रियाज ड्यूल ऑर्गन है। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उनका नाम है एसिनार सेल्स, और एंडोक्राइन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उनका नाम है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। एक्सोक्राइन का फंक्शन बता दिया मैंने आपको। क्या काम करता है? पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, और जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन पेनक्रियाज की। तो मैंने क्या बताया? इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
क्या बताया मैंने? वो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां तक सबको क्लियर? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IOL। क्लियर? जब हम देखते हैं, एक बार हम ओवरव्यू करते हैं कि पेनक्रियाज एक्चुअली होता क्या है, कैसा दिखता है, तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ दिखा पाए। ये जरा ऑर्गन देखिए। एक्चुअली पेनक्रियाज ये है, ये वाला जो ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये क्या है? पेनक्रियाज। हेड वाला पार्ट हमेशा यहाँ इंटेस्टाइन की ओर धसा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम हेड पार्ट। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हम नेक पार्ट। मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं हम बॉडी। और ये वाला जो पार्ट होता है टेल, एक्चुअली यही एंडोक्राइन पेनक्रियाज है। बाकी टोटल पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एक्सोक्राइन। किसका काम करता है वो? एक्सोक्राइन। अगर मैं बोलूं एक टर्म में कि 98% ऑफ पेनक्रियाज का पार्ट कौन सा होता है? एक्सोक्राइन होता है। जबकि ओनली एंडोक्राइन कितना परसेंट होता है? 2%। तो आप सोचो कि 98% एक्सोक्राइन और 2% एंडोक्राइन। खैर छोड़ो, हमें तो सिर्फ किससे काम लेना है यहाँ पे? एंडोक्राइन से। जब एंडोक्राइन बात करते हैं हम तो जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसकी भी कुछ, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ IOL सेल्स, जैसे कि A अल्फा सेल, B बीटा सेल, C डेल्टा सेल, और एक सेल और होती है जिसको बोलते हैं हम, D ऑप्शन लिखेंगे यहां पे, PP सेल्स। PP का मतलब है यहां पे पॉलीपेप्टाइड सेल्स। पॉलीपेप्टाइड सेल्स। क्लियर यहां तक? अल्फा सेल्स जो होती हैं वो एक स्पेशल हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। क्या है? ग्लूकागोन। बीटा सेल्स क्या रिलीज करती हैं? इंसुलिन। और डेल्टा सेल होती हैं, वो भी एक हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, उस हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेटिन। क्या है? सोमेटोस्टेटिन। नाम में इसका काम छुपा है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किस किस के बीच? ग्लूकागोन और इंसुलिन के बीच। दोनों का अगर बैलेंस बनाए रखना है तो कौन सा हार्मोन उसका बैलेंस बनाएगा? वो बनाएगा सोमेटोस्टेटिन। क्लियर? अब हम इनके